जाति नहीं लूँगा। और दिल्ली में मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। तो गौतम साहब ने हमें रात में फोन किया कि सर नहीं आइएगा तो ठीक नहीं होगा, बहुत लोग तैयार हैं। ड्राइवर मेरा नहीं था, वो चला गया था। अंत में हम नोटिस को तैयार किए, तो हमारे राज्य के मीडिया प्रभारी हैं, ताकि हम गाड़ी चलाते हैं चलेंगे सर। अब उनके साथ मैं सवेरे 4:30 बजे चला उनको बुला। तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ और क्यों सभी को ऐसा करना है? बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि अगर तुम्हारे घर में मुर्दा रखा हुआ है और पड़ोस में अगर प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है, जगाने का कार्यक्रम चल रहा है, समाज में जागृति लाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उस मुर्दे को छोड़ के पहले आप प्रबोधन के कार्यक्रम में जाइए। क्योंकि जो मर गया वह लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन जो जगाने का कार्यक्रम हो रहा है, जो जागृति का कार्यक्रम समाज में हो रहा है, जिससे नई आंदोलन होगा, वह अगर आप नहीं ले सकेंगे तो फिर वो मिलेगा या मौका नहीं मिलेगा उसको आगे आने का होगा। और ये जीवन उसी प्रकार है, जिस समाज में हम पले हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज में ही हमको मरना है, उसी समाज के लिए ही जीना है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम मेरी जिंदगी जाने के बाद हमारा बाल बच्चा फिर दूसरे समाज का हो जाएगा, इसी समाज का बनेगा। इसलिए हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के, अपने पीढ़ी के लिए जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, हम अपने जनरेशन के लिए भी हम अपनी तैयारी करें। आज की जो चीज हम बन के तैयार हुए हैं, जो भी बोलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, चलने के लिए, पानी पीने के लिए, ऐसे नहीं मिला। हमारे महापुरुषों ने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की। उस लड़ाई के बाद इतना मुकाम पर आए। और अगर अब हम इसकी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो बेशक है कि हमारा जनरेशन हम पर टूटेगा, हम लोगों के ऊपर टूटेगा। कि वो हमारे जनरेशन कैसे थे जिसके बदौलत आपने इस मुकाम पे पहुंचा, और आप किस मुकाम के आदमी थे कि हमारे लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा उस लड़ाई को आगे बढ़ाने। साथियों, एक छोटी छोटी चीज 2-4 बात करके मैं अपनी बात में विराम दूंगा। 1757 ईस्वी के पहले, 1757 से 184 ईसा पूर्व तक इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू, यानी कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का नियम लागू। और मनुस्मृति का नियम क्या था? आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को चलने तक का अधिकार नहीं होगा। 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हराया, 184 ईसा पूर्व के बाद 1757 में की लड़ाई में हमारे शूद्र समाज के लोगों ने लॉर्ड क्लाइव का साथ, मुगलों का साथ नहीं। लॉर्ड क्लाइव की सेना में हमारे जितने भी दलित समाज के, शोषित समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के सेना में से उसको हटाया और मुगलों और आर्यों को परास्त किया। मुगल के शासन काल में 40% ब्राह्मणों का शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी था। कहने का था मुगल साम्राज्य, मुगल का राज, लेकिन शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों का राज, 40% उसके शासन व्यवस्था में, उसके सामाजिक व्यवस्था में। इसलिए मुगल कभी भी भारत के सामाजिक व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं किया। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे ब्राह्मण के समाज को, ब्राह्मण की व्यवस्था को, ब्राह्मण की मनुस्मृति के संविधान की व्यवस्था को खतरा हो, ऐसा कोई कानून मुगल के काल में नहीं बना। इसीलिए हमारे समाज के लोग जिन्होंने मुगलों को स्थापित करने में राजपूतों के साथ दिया था एक समय में, इस ब्राह्मणी व्यवस्था में, अनटचेबिलिटी में, छुआछूत में, शोषण में, अन्याय के खिलाफ, जब मुगल से आशा नहीं बना तो उसको आशा लगा अंग्रेजों। और 1757 की लड़ाई में
प्लासी के युद्ध में हमारे समाज के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और 1764 में जब तो इस देश में मुगल की सत्ता बैठ गई, बंगाल क्या कहते हैं लखनऊ का युद्ध में, तो पूर्ण रूपेण भारत की सत्ता पर अंग्रेजों का राज हो गया। इस बीच मुगलों ने और आर्यों ने, ब्राह्मणों ने जाके लॉर्ड क्लाइव को कहा कि आप भी विदेशी हैं और हम भी विदेशी हैं, आप बाद में आए, हम पहले आके राज किए, आप हमने यहाँ के शूद्रों को हरा के राज किया, आप हमको हरा के राज कर रहे हैं, तो क्यों ने हम दोनों मिलकर मुगल हमने 40% हमको हिस्सेदार दिया, आप भी हमको हिस्सेदारी दीजिए, सब मिलकर राज करेंगे, इस देश में चैन से रहेंगे। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि भारत ऐसा देश, 64 देश पर मेरा राज है, 64 देश, भारत जो उपनिवेश है, ऐसा 64 दुनिया में राज्य है, देश है जहाँ पर मेरा उपनिवेश है, जहाँ पर शासन चलता है। और इस देश में शासन सिर्फ मेरा नहीं चलता है, दिल्ली से चलता, लंदन से चलता है, वहाँ का जो राजा है उसका शासन चलता है। और जो शासन व्यवस्था पूरे 64 देश में है, वही शासन व्यवस्था भारत में भी लागू रहेगी। हम तुमको इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं देंगे। इससे मुगल और ब्राह्मण नाखुश होना शुरू हो जाते हैं। इस बीच 1773 में एक घटना घटी। नंद कुमार देव नाम का एक ब्राह्मण बलात्कार के जुर्म में पकड़ा गया। और जब बलात्कार के जुर्म में पकड़ा गया महिलाओं के, तो अंग्रेजों ने कहा कि इसको फांसी की सजा होगी। तो ब्राह्मण लोग आग बबूला हो गए, ये तो नियम नहीं है, इसलिए कि संविधान उसका मनुस्मृति था, और मनुस्मृति के नियम में कहा जाता था कि समान न्याय का सिद्धांत नहीं है। अगर क्षत्रिय हत्या करेगा तो उसकी सजा अलग होगी, ब्राह्मण हत्या करेगा उसकी सजा अलग होगी, और शुद्ध हत्या करेगा तो उसकी सजा अलग होगी। अगर आप लोग मनुस्मृति पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्राह्मण हत्या कर दिया, बलात्कार किया, हत्या किया, तो उसको क्या कहा जाता था, आप लोग पढ़े होंगे कि मंच में बैठा के उसका मजाक उड़ाइए, ताकि लगे कि विद्वान का उपहास हो रहा है। अगर किया होगा ऐसा ग्लानि से मर जाएगा, नहीं किया होगा तो ठीक रहेगा। तो जब किया हुआ आदमी अपराधी, कौन इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष होगा कि जब जान के किया बलात्कार और हत्या किया तो वह मर जाएगा? नहीं था। लेकिन शूद्र अगर हत्या करेगा तो उसका न्याय का सिद्धांत था, उसमें मनुस्मृति में क्या था कि एक प्याले में जहर डाल के उसको पीना है, पी करके साबित करना है कि सही में ये बलात्कारी या हत्यारा है कि नहीं। अगर वह बच गया तो सही है, और नहीं बचा तो वह दोषी है। क्या यह बात सत्य है वैज्ञानिक पद्धति में कि अगर वह जहर खाएगा तो बचेगा? ये सिद्धांत था मनुस्मृति में 184 ईसा पूर्व से 1757 ईसा पूर्व। 184 ईसा पूर्व के पहले बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया था, बुद्ध का जो आंदोलन था, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, 184 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने उसको समाप्त करके यहाँ पर वेद पुराण मनुस्मृति की स्थापना करके ऐसा समाज का निर्माण किया, जिसमें 7643 जातियों का निर्माण किया। अब गुना 7 कर दीजिए उसमें, यानी कि एक जाति का 7 उपजाति, मतलब 749 मोटा मोटी 50-51 हजार जातियों का निर्माण किया। अगर पासवान है तो एक पासवान नहीं है, चमार है तो एक पासवान नहीं है, एक चमार नहीं है, दूसरा चमार है, रमसिया चमार है, कुमकुम चमार होता है। पासवान है तो सिलोपिया है, भगवा है तो बहरिया है, इस तरह से जादव है तो फलाना है खिलाना, सब एक दूसरे में कोई किसी का मेल नहीं है। कोई जादव एक जादव दूसरे जादव जो उसी की कैटेगरी का है, उसे शादी विवाह सामाजिक संबंध बनाने की योजना नहीं। तो इस व्यवस्था को उसने इसलिए बनाया कि इस पर शासन और शोषण कैसे किया जाए। मनुस्मृति इसलिए बनाया गया इस सामाजिक व्यवस्था पर, क्योंकि ये समाज जो है जिसको कहते हैं कि 85% है, बहुजन है, सबसे ज्यादा संख्या में है, तो इसको जब तक हम तोड़ करके शासन नहीं करें, इस पर शासन नहीं कर सकते। दूसरा जो कानून आया तो उसको फांसी देने में अंग्रेज को समय लग गया। उस नंद कुमार देव ब्राह्मण जो 1773 में हुआ, तो उसको फांसी नहीं दे सकते, आंदोलन वहां से ब्राह्मण ने शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ।
ब्राह्मण ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों आंदोलन शुरू किया जाति के लिए, उसका मैं कारण बता रहा हूं। और बाद में अंग्रेज जाने के बाद संविधान का क्यों खिलाफ कर रहा है, उसका मैं कारण इसी से बता रहा हूं। और ये तीनों प्रश्न का जवाब जो आपका इसमें है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हनन करने के लिए जो जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारा किसमें निहित है, भारत के संविधान में निहित है। जो भी अधिकार हमको लोकतंत्र में मिला है वह किससे मिला है, भारतीय संविधान से मिला है। और भारतीय संविधान में निहित है। और तीनों बिंदु उसी जब तक भारतीय संविधान को लोकतंत्र को खत्म नहीं करेगा उसकी साजिश है ये तीनों बिंदु। SC ST OBC माइनॉरिटी को जिसको कहते हैं कि 73 साल से कोई भी शिक्षा में क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में अधिकार नहीं मिला, वही कारण है। तो 1773 में ये घटना के बाद अंग्रेज को क्या करना पड़ा, समान न्याय सिद्धांत एक पहला भारतीय संवैधानिक एक्ट बनाया, रूल नियम लाया 1775 ईस्वी में। उसका नाम था समान न्याय का सिद्धांत। यानी कि अंग्रेज के जमाना में उसी समय कहा जाता था, उसी समय से शुरू हुआ कि अंग्रेज के जमाने में राज में, आप लोग भी सुने होंगे अपने पुरखों से, बाप दादाओं से, अंग्रेज के जमाना में बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीता। सुने होंगे लोग, हमारे दादा परबाबा भी बोलते थे अंग्रेज के जमाने क्या रहेगा, ये सब बाघ अंग्रेज के नाम तो बाघ और बकरी एक घाट में पानी। इसका मतलब क्या हुआ, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिए एक कानून बना, वही समान न्याय का सिद्धांत 1775 में बना। उसके तहत नंद कुमार देव को ब्राह्मण को फांसी पड़ा, पहला फांसी ब्राह्मण को पड़ा, मनुस्मृति के सिद्धांत के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। ब्राह्मण ने अब दिमाग लगाना शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ। ये आप हमको एक तो सत्ता में भी शामिल नहीं किया 40%, ऊपर से जो हमारा शासन व्यवस्था था, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था था, उसको भी ये ध्वस्त कर रहा है। दूसरा कानून लाया अंग्रेज 1795 में। तो 1795 का कानून क्या था, दूसरा एक्ट लाया संवैधानिक एक्ट, वह एक एक्ट था। उसके पहले 1795 से 184 ईसा पूर्व तक शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। शूद्र में दो प्रकार के शूद्र थे, शूद्र और अतिशूद्र। जिसको आप लोग आज बैकवर्ड क्लास करते हैं वो शूद्र था, उसके खेत खलिहान सभी चीज में जा सकता था, खेती वही करता था। और अनटचेबल तो शूद्र था, उसको तो उसमें जाने का भी अधिकार नहीं, उसको तो पानी पीने का अधिकार नहीं था। दोपहरिया में उसको निकलना था, जब धूप सीधा खड़ी हो तब उसको घर से बाहर, घर तो था नहीं, बांध पर से बाहर निकलने का अधिकार। तो शूद्रों को 1795 का जो संपत्ति का अधिकार मिला, एक्ट हुआ, तो जितना शूद्र, जिसको आज हम लोग यादव कहते हैं, कुर्मी कहते हैं, कोरी कहते हैं, जितने भी बैकवर्ड क्लास को जो थोड़े बहुत जमीन हुआ है, जमीन जो मिला है उसको, खेत खलिहान बना है, वह 1795 के एक्ट से, अंग्रेजों के एक्ट से उसको मिला है। क्योंकि उसके पहले उसका अधिकार ही नहीं था। खेत में काम करने का अधिकार था, काम करके दीजिए, सब कुछ के जो मन होगा उसको देने का देगा, जैसे वन देता है, लेकिन खेत नहीं था। तो 1795 के एक्ट के तहत उसको संपत्ति के रखने का अधिकार मिला। और जो जिसका खेती करता था, अंग्रेजों ने उसके नाम से उस खेत को करना शुरू कर दिया। तो जो कुछ थोड़ा बहुत संपत्ति, खेत खलिहान मिला बैकवर्ड क्लास को, वह 1795 के एक्ट से मिला। इससे अंग्रेज, इससे ब्राह्मण और व्यापक, क्योंकि उसका जिस पर वह राज था, राजपूतों का, क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का, उससे उसका संपत्ति का हनन हुआ। तीसरा जो एक्ट लाया अंग्रेज, वह 1813 में शिक्षा का अधिकार लाया। और 1813 में अंग्रेज ने पहला स्कूल खोला जिसमें सभी को शिक्षा पाने का अधिकार मिला। और वहीं से बैकवर्ड क्लास के लोग जिसको कहते हैं, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये सब उस समय के जो लोग थे हमारे महापुरुष से पढ़ना शुरू किया। और 1813 में स्कूल के उस व्यवस्था के तहत ज्योतिबा फुले के पिताजी सेना में नौकरी करता था, इसलिए उन्होंने स्कूल व्यवस्था ग्रहण किया। और जब स्कूल प्राप्त किया तो 1830-33 में जाके उन्होंने अपना भी स्कूल खोलना शुरू किया, जब 1813 से पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से शिक्षा पाने का अधिकार शूद्रों को मिला और वह आगे बढ़ा। फिर 1816 में आया। 1816 से 184 ईसा पूर्व डोली प्रथा था, शुद्धिकरण की प्रथा थी। कोई भी शूद्र अगर शादी करके नई नई पत्नी को लाता था तो 3 दिन 3 रात, उस समय में जैसे पुलिस चौकी होता था वैसे राजपूतों का, क्षत्रियों का चौकी था, राज था। और 3 दिन 3 रात उस दुल्हन को वहां रखा रहता था और उसको नाम पर शुद्धिकरण की प्रथा, डोली प्रथा कहा जाता था। उसको अंग्रेजों ने समाप्त किया।
ये अमानवीय व्यवहार है, इसको उन्होंने एक्ट बना करके समाप्त किया और तब से हम लोगों का जो है इस तरह का एक्ट अधिकार मिला। इस तरह से करते करते 1857 तक अंग्रेजों ने शूद्रों के लिए इतना कानून बनाया, सती प्रथा खत्म किया, बाल विवाह खत्म किया, पुनर्विधवा बिल लाया। 1857 में नहीं, 100 वर्ष में अंग्रेजों ने शूद्रों के लिए सभी संवैधानिक नियम दिया और तब जाकर के व्याकुल होकर के ब्राह्मणों ने कहा कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और 1857 में उन्होंने जो इसको कहते हैं कि स्वतंत्रता का पहला संग्राम, पहली लड़ाई उन्होंने लड़ना शुरू किया। लेकिन उसमें भी पस्त हो गया, उसमें भी अंग्रेजों से उस आंदोलन में पस्त हो गया। जब पस्त हो गया तब जाकर के 1885 में जब अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की सेफ्टी वॉल्व के रूप में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो जितने ब्राह्मण थे वो अंग्रेज के सेफ्टी वॉल्व में यानी कांग्रेस में समाहित हो गया और समाहित हुआ और तब से उसी के पीछे लगा 1930 में आकर के लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन की घोषणा की। कितना दिन तक नहीं किया था, उसके कांग्रेस के पहले वह जब लड़ाई लड़ रहा था वह मनुस्मृति के खिलाफ लड़ रहा था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जितने भी कानून थे बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका गया। मैं छोटी छोटी बात बता के अपनी वाणी को खत्म करूंगा। क्यों रोका गया? बाबा साहब को जब संविधान सभा में जाना अनिवार्य था, क्योंकि संविधान सभा में जाने के बाद ही वो संविधान लिख सकता है, तो संविधान सभा में जाने के लिए उनको रोका गया, उसको हराया गया। तो पूरे दिल्ली में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मीटिंग हुआ कि बाबा साहब को कहां से जिताया जाए ताकि वह संविधान सभा में जा सके, तो सदन से फेल हो गया। लेकिन बंगाल के पूर्वी बंगाल, जिसको पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश में 4 ऐसे स्टेट थे, क्षेत्र थे, खुलना और जैसोर नाम का जगह, जहां पर 62% शेड्यूल कास्ट, दलित, शोषित और मुस्लिम की आबादी थी। तो जोगिंद्रनाथ मंडल नाम का व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ से जिताऊंगा। और यहाँ इतना ही नहीं, उस समय में 1902 में ऐसा नमो शूद्र आंदोलन बंगाल में चला था, जिसको हम लोग आज अभी आंदोलन चला रहे हैं। उस समय नमो शूद्र आंदोलन वहाँ गुरुदेव और एक हरिश्चंद्र गुरुशरण नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, जो कि उस समय वहाँ इतना आगे बढ़ा हुआ आंदोलन था कि बाबा साहब को वहाँ से जिता करके संविधान सभा में भेजा। और जैसे संविधान सभा में भेजा तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान में दिया और बाबा साहब को कहा कि आपकी सदस्यता भारत के लिए नहीं है, आप जीते हैं पूर्वी पाकिस्तान के लिए जीते हैं। आप जो भी आपका संविधान सभा बनेगा वह पाकिस्तान में बनेगा, आप वहां जाइए। बाबा साहब को बहुत बड़ा धक्का लगा कि अब तो दिक्कत है, और कांग्रेस में जाके कहना, क्योंकि ये तो इसकी बदमाशी ही है, यही लोग जान के किए हैं, उन्होंने सीधा ब्रिटिश सरकार से बात किया, क्योंकि उसकी पैठ, बाबा साहब की जो पैठ थी विद्वानों के बीच में, भारत के विद्वानों क्षेत्र के बीच से नहीं था, उसका पैठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विद्वान थे, जैसे देश के सभी के समर्थन कर लगे। और वहां से धमकी मिला जवाहरलाल नेहरू को कि अगर संविधान सभा में इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं रखते हो, तो तुम्हारा आजादी अभी आगे बढ़ा सकते हैं। तब जाकर के इन्होंने पुणे से, महाराष्ट्र से बाबा साहब को खड़ा होकर जितवाया और संविधान सभा में भेजा। तब जाकर के भारतीय संविधान की स्थापना हुई। साथियों, इस व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिला संविधान सभा में, तो अंग्रेजों के द्वारा जितना अधिकार शूद्रों के लिए दिया गया था, जो अधिकार हम लोगों के लिए था, शूद्रों के लिए था, भारतीय संविधान में समाहित है। इसलिए अंग्रेज जाने के बाद अब उसका दुश्मन कौन हो गया? ब्राह्मणों का भारत का संविधान हो गया। क्योंकि अब भारत का संविधान का रूल रेगुलेशन जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम फिर मनुस्मृति व्यवस्था को हम ला नहीं सकते हैं। इसलिए उस रूल रेगुलेशन जैसे खत्म होगा, भारत का संवैधानिक व्यवस्था जब खत्म होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगा। इसलिए आजादी के 73 साल के बाद लोकतंत्र में ये जो कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया,
नहीं करने का कारण यही है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है कि हम लोकतंत्र को समाप्त करें और पुनः मनुस्मृति वाले व्यवस्था ला करके हम समाज पर आधिपत्य करें, उस आधिपत्य से हम समाज पर अपना वर्चस्व करेंगे, शासन करेंगे, शोषण करेंगे, ये व्यवस्था उसको लाना है। इसलिए उसको इस व्यवस्था से गिरना है और इस व्यवस्था को उसको हमेशा सफल हो रहा है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? बाबा साहब ने के संवैधानिक व्यवस्था से, बाबा साहब जिसमें आंदोलन लड़ रहे थे, अब सोचिए उसमें मैगजीन नहीं था, पत्रिका नहीं था, और जो भी आंदोलन अकेले दम पे लड़ता होगा, तो बिहार आने में या यहाँ कटिहार आने में कितना दिन लगता होगा, ये सोचने वाली बात है। उस आंदोलन को यहाँ आने में, जाने में कितना समय लगता होगा। और बाबा साहब के समय में एक कांशीराम साहब ने एक 3 संख्या का एक वर्ड दिया है कि n × d × s = c। यानी बाबा साहब के समय में जैसे बाबा साहब कहते थे कि इस देश में, हमारे समाज में लोगों की स्थिति इतनी भयावह है, इतना शोषण होता है, तो लोगों में नीड हो जाता था, लोगों में ये आवश्यकता थी। कहता हाँ बाबा साहब की बहुत आवश्यकता है इसको खत्म करने की। और जैसे ये बोलता था एन मीन्स नीड, उसमें नीड उत्पन्न होता था और डिजायर पैदा होता, चीज से डिजायर पैदा, इच्छा पैदा होता था इसको समाप्त कर देना। लेकिन एस नहीं था उसमें, एस कहा जाता है स्ट्रेंथ, शक्ति नहीं था। लोग एक पेट खाते थे तो दूसरे दिन के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे मिलेगा हमको भोजन, उसमें हमारे समाज को। जैसे तैसे बाबा साहब ने स्ट्रेंथ को तैयार किया, फूले से, ज्योतिबा फूले, अन्य जो महाराजा थे उनसे, अंग्रेजों से मिल करके उन्होंने जैसे तैसे स्ट्रेंथ पैदा किया और इतना बड़ा आंदोलन करके हम लोगों को दिया। अभी हमारे समाज में n × d × s और बाबा साहब के बदौलत हम लोगों को अभी हर समाज में s पैदा हुआ, लेकिन वो s कहाँ है? s बिखरा हुआ है, जहां तहां बिखरा हुआ है। डिजायर है, नीड भी है, लेकिन एन है, आवश्यकता है, एस भी है, स्ट्रेंथ भी है। ऐसी बात नहीं कि हमारे समाज के लोग में स्ट्रेंथ कमी हुआ है, स्ट्रेंथ बढ़ा है बाबा साहब के आंदोलन के दौरान। सरकारी सेवक बने हैं संवैधानिक व्यवस्था से, लेकिन हमारे समाज के लोगों में डिजायर नहीं है। अभी के समय में इच्छा ही नहीं है कि हम आंदोलन में आगे बढ़ें। साथियों, जो समाज इतिहास नहीं जानता वह समाज इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। जब बाबा साहब ने क्यों कहा? बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, वही बाबा साहब ने अंतिम समय में कहा कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर निकाल रहे हैं कि शिक्षित बनो और शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, इसका मतलब क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि शिक्षित लोग धोखेबाज होते हैं? बाबा साहब का ये सोच नहीं। बाबा साहब ने जैसे संवैधानिक अधिकार मिला और संवैधानिक अधिकार के बदौलत जो समाज में जो स्ट्रेंथ देना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्होंने दिया, और सरकारी सेवक में संविधान के तौर पर नौकरी में रिजर्वेशन मिला, नौकरी में नौकरी करने का अधिकार मिला, और संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में जाने के लिए राजनीति करने का अधिकार मिला। लेकिन दोनों भाग में, दोनों क्षेत्र में 3 तरह के लोग पैदा हो गए। एक क्या हो गया? जब नौकरी के क्षेत्र में हम देखते हैं तो एक लोग वैसा पैदा हो गए जिसको हम कहते हैं डोरमेंट कंडीशन के पोजीशन के लोग, सुसुप्ता अवस्था के लोग। उसको पता ही नहीं चला 1980 के पहले तक कि नौकरी कैसे मिलता है। वह उस व्यवस्था में पाइपलाइन में पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा या कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, अप्लाई किया, उसका नौकरी हो गया। जैसे नौकरी हुआ उसको ये पता नहीं चला कि ये बाबा साहब के बदौलत की देन है। सीधे वह भक्ति में लीन हुआ और देवघर और कहां उदौड़ना शुरू कर दिया। बासुकीनाथ जहां भी कहिए भारत के लोग गोना में जाना हो जाना। ये डोरमेंट कंडीशन के लोग पैदा हुए, ये 70% से भी ज्यादा लोग। और दूसरा जो लोग पैदा हुए सबमिशन मोड के लोग पैदा हुए। सबमिशन मोड, उस मोड को कहते हैं समझौतावादी लोग। उसको अधिकार मिला
वह हमको कलम मिला, पावर दिया बाबा साहब ने, हम उस अधिकार से नियम संगत अपने समाज के लोगों को सही क्या है गलत क्या है उसको परख करके उसको हम न्याय दिला सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कौन इस मकापति करता है, कौन भूमिहार ब्राह्मण से लड़ना चाहता है, समझौता कर। और वह सम्मिशन वोट के लोग 25 से 30% लोग वह लड़ना नहीं चाहता है, वह समझौतावादी लोग होते हैं। मात्र 1% से भी कम लोग हैं जिसको कहते हैं एक्शन वादी मोड के लोग, एक्शन मोड, जिसमें आप लोग हम लोग आते हैं कि कुछ न कुछ हमारे मन में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में इस आंदोलन के प्रति, समाज के प्रति, बाबा साहब के दिए गए अधिकार के प्रति कुछ न कुछ इज्जत प्रतिष्ठा बचा हुआ है, जिसके बदौलत हम लोग आज यहाँ शामिल हैं। उस गिनती में हम लोग हैं। उसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में भी गवर्नमेंट पोजीशन के लोग बने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये दलाल और भरवे गए हैं। वह 70 से 70% लोग वही हैं कि 25 वर्ष जीत के गए हैं, लेकिन 25 सेकंड वह लोकसभा में बोले ही नहीं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो गए हैं लेकिन समझौतावादी लोग हैं, सबमिशन वोट के लोग हैं, इसीलिए 24 घंटा में सवर्णों का बिल 10% आरक्षण का पास हो जाता है। 1% लोग हैं, उससे भी कम लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन उसके बोलने से क्या होने वाला है सब उस लोकसभा में। इसमें दोष क्या है? हम लोगों के बाबा साहब के सिर्फ संविधान की चर्चा करते हैं, जिसमें रिजर्वेशन मिला हो, जिसमें प्रमोशन मिला हो, जिसमें ट्रांसफर हो, जिसमें इंक्रीमेंट हो, जिसमें हमको नौकरी मिले, सिर्फ उसी की चर्चा करते हैं। प्रमोशन लेना हो तो बाबा साहब की बात करेंगे, ट्रांसफर लेना हो तो बाबा साहब की बात करेंगे, इंक्रीमेंट की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, इंक्रीमेंट लेना हो तो बाबा साहब की बात करेंगे, लेकिन बाबा साहब के धर्म की बात नहीं करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जरूर जन्म लिया हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं। ये हुआ क्या था? उन्होंने हमको धर्म दिया। धर्म क्या है? तो इस धर्म की व्यवस्था में हम जब तक हमने धर्म में पंचशील कहते हैं। बाबा साहब को बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व भारत के दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैदराबाद के नवाब ने कहा कि आप मुस्लिम धर्म में, और आपको मालूम होगा 54 एकड़ जमीन उन्होंने बाबा साहब को दान दिया था। सबसे बड़ा दान उन्होंने बाबा साहब को 54 एकड़ जमीन दिया था, और उन्होंने कहा कि अपने समाज आप धर्म ग्रहण करो, हम आपका समाज धर्म ग्रहण कर लेगा, दुनिया में उनको पैसे की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे हैदराबाद के नवाब, बाबा साहब ने उसको ग्रहण नहीं किया। सिख धर्म के लोग गए कि आप आ जाइए, सिख धर्म कबूल किए। बाबा साहब ने कहा कि आपका धर्म क्या कहता है? कहा कि हमारा धर्म अमृतवाणी बताता है। क्या करना होगा हमको? क्योंकि अमृतवाणी आपको कबूल करना होगा, बोलना होगा, और अमृतवाणी बोलना, गुरु वचन जिसको कहते हैं अमृतवाणी बोलना होगा। कहा कि तब तो हमारा जब अमृतवाणी बोलेंगे तब बेटी रोटी का संबंध हमारे लोगों से आप लोगों में होगा ना? कहा ये नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था ऐसे अमृतवाणी को मैं लात मारता हूं। जैन गए, वह भी नहीं हुआ। ईसाई गए, ईसाई में भी नहीं हुआ। और उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया? चंद्रमणि भंते चंद्रमणि के द्वारा वह बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसके पास कुछ नहीं था। उन्होंने क्या दिया? बौद्ध धर्म ने कहा कि हम दो ही चीज देंगे, पंचशील और त्रिरत्न। और बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों को इतने मेहनती हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत नौकरी चाकरी सब मिलेगा, लेकिन पंचशील और त्रिरत्न अगर ये नहीं रहेगा तो इसको ये जोग नहीं सकेगा। पंचशील क्या है? पंचशील को कहते हैं पंचशील, और हमारा समाज के लोग कहा पंचशील क्या होता है? पहला होता है उसका पंचशील यही है, हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा है व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है? चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सबसे पांचवा जो अंतिम है वो क्या है? नशा पता नहीं करना चाहिए। यही सील है। बुद्ध ने कहा सीलवान बनो, समाधिवान बनो और प्रज्ञावान बनो। बाबा साहब ने उसको कहा शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। जो आदमी सीलवान नहीं होगा वह संगठित नहीं हो सकेगा, और जब संगठित नहीं होगा तो वह संघर्ष नहीं कर सकेगा। तो हम लोग पंचशील की बात करते हैं और पांचवें शील में फेल होते हैं। इसलिए हमारा समाज कहता है, बाबा साहब बौद्ध धर्म जो अपनाया, कहा कि सीलवान अगर नहीं रहेगा तो आदमी धैर्यवान नहीं होगा, जब धैर्यवान नहीं होगा तो वह हुक्मरान नहीं हो सकता है। इसलिए पट से नेता पलटता है, इस पार्टी से उस पार्टी में। हम लोग भी पलटते हैं, तो एक बोतल दारू दिया उसमें जाते हैं, उसमें पीते हैं। इसलिए इस चीज को जो हम लोग कहते हैं कि हमारा 85% हम लोग हैं और 100 बरस से कर रहे हैं, नहीं 1000 बरस से कर रहे हैं कि हम 85 हैं, और 10% वाले काबिल के पास नाकाबिल हो रहे हैं। नाकाबिल होने का कारण क्या है? नाकाबिल होने का कारण सील नहीं है। इसलिए जब तक जो आदमी सीलवान होगा वही धैर्यवान होगा। जिम्मेदार आदमी बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबल आदमी बनने के लिए उसको मोरलिटी लाना होगा। जो आदमी जिसके पास मोरलिटी रहेगा उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वही इक्वलिटी की बात करेगा। संविधान में जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल क्या है? समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। ये लिया कहां से बाबा साहब ने? बुद्ध से लिया, धम्म से लिया। धम्म में क्या कहता है? सील, समाधि, प्रज्ञा, निब्बान। निब्बान अंतिम है। सील, समाधि, प्रज्ञा, निब्बान। अगर हम सीलवान नहीं होंगे तो कहां हम चल जाएंगे? संगठित नहीं होंगे। आप दारू पी करके संगठन बना के बात कीजिए, क्या होगा? संगठन नहीं होगा। दारू सीलवान नहीं होकर के आपको शिक्षित बनिए ना। शिक्षित होना मीन्स सीलवान होना, और जब तक हम सीलवान नहीं बनेंगे हम लोग इस मुकाम पर प्रज्ञावान नहीं हो सकेंगे और निर्वाण नहीं प्राप्त करेंगे, जस्टिस हमको नहीं मिल सकेगी। तो साथियों, मैं 2-4 बिंदु और बोलूंगा कि बुद्ध ने क्यों कहा, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जब उसको अरिहंत प्राप्त हुआ बुद्ध ने, तो सबसे पहले 5 घंटे को उन्होंने प्रशिक्षित किया 3 महीने तक, और 2 और को मिलाया, 7 को उन्होंने 3 महीने तक प्रशिक्षित करके अरिहंत बनाया। और तब उन्होंने कहा वो 7 ने कि सर हम क्या बनते हैं, मैं क्या करूं? हमको तो आपने अरिहंत बना दिया, अब हमको क्या करना है? तो उन्होंने कहा चरत भिक्खे भिक्खु, तुम चरत घूमो फिरो। तो क्या घूमे? आज समाज में देश ना करो, संदेश फैलाओ। क्या संदेश फैलाए? कहा कि संदेश ये फैलाओ कि उसका संदेश यही था कि आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और भविष्य में कल्याणकारी। तुम ऐसा संदेश फैलाओ, ऐसा धर्म फैलाओ कि शुरू में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो। वही धर्म है, और जब तक हम इस धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक हम इस देश में शासन व्यवस्था अपना नहीं सकते। इसलिए भारत के संविधानिक व्यवस्था पर हमला होता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए कि हम लोग मोरल लेस स्थिति में बने हुए हैं। हमारा समाज मोरलिटी यानी कि सीलवान नहीं है। सीलवान में 5वां सील भी नहीं है। हत्या की बात करते हैं, हत्या कर दे, बढ़िया 50 को सवर्ण की हत्या कर दे, जो बदन टॉप में बैठे हैं, वह शक्ति ही नहीं है हमारे पास। उसके घर में डाका डाल दे, वो भी शक्ति नहीं है हमारे पास। उसके बहू बेटी का इज्जत लूट ले, जैसे वो हमारे बहू बेटी का देख लेता है, छेड़खानी कर देता है, वो भी शक्ति हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या शक्ति है? फ्री में दारू मिल रहा है, नशा कर रहे हैं। अंतिम जो शक्ति ये है सील का, जिस पर भंग हो रहा है हमारा सील, उसी में हम लोग फेल हो रहे हैं। तो आगे कैसे चल पड़ते हैं, लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? तो ये स्थिति है साथी। मैं अंत में एक कहानी कह करके समाप्त करता हूँ, और शायद आप लोग बढ़िया से समझ जाएंगे। ये 4 व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मणी व्यवस्था का देन है, और इसी के अनुसार अधिकार मिला है। जैसे सर्प में विष होता है, नाग, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन होता है? करैता, उसके बाद तीसरा किसको कहते हैं? धामिन। नाग प्रवृत्ति में तो दोमन ही आ गया, धामिन, और चौथा क्या कहते हैं? ढोड़वा। यही कहते हैं, मैं उसी पर समझा रहा हूँ कि ब्रह्मा ने
जब विष बांट रहा था, मैं थोड़ा उदाहरण देके बता रहा हूं, ब्रह्मा जब विष बांट रहा था तो सबसे पहले जब विष का भंडार था तो सबसे पहले नाग गया, पहुंचा हुआ, और जितना अभूत विष था उन्होंने ले लिया और चलाया। दूसरा कौन गया? करैता गया। इसको हम लोग नाग को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। जब इस देश की संपदा पर हत्या अधिकार जमाने की बात आई तो सबसे ज्यादा जब था तो सब ब्राह्मणों ने हथियार लिया। दूसरा जब बचा जब गया करैता गया, वह भी कम नहीं था, जितना बचा ब्राह्मण लेने के बाद, नाग लेने के बाद करैता ने ले लिया, यानी कि छत्री ने ले लिया, हम लोग उसको छत्री कहते हैं। और तीसरा अब जब गया, इसको कहते हैं उसको धामी, देखा कुछ नहीं है तो पूरे व्यापार और व्यवसाय पर उन्होंने कब्जा कर लिया, इसको हम लोग वैश्य कहते हैं। और तीसरा घोड़वा गया, घोड़वा जब गया तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। ब्रह्मा ने पूछा किस लिए आए हो, क्योंकि विष बट रहा था इसलिए। लेट कैसे कर दिया? 5 बज गया, शाम हो गया, सुबह से कर रहे थे, 5 बजे तुम आया है, क्या करें? रास्ता में पेड़ मिल गया, मछली मिल गया, घोंघा मिल गया, वही खाने में रह गए, इसलिए आते थे। आ गया तो खाने में लग गया तो रह गया, मैं क्या करूं, अब तो विष है ही नहीं। तो उन्होंने ढोड़वा क्या कहा कि हम जाएंगे अब जमीन पर, पृथ्वी लोक में, तो सब हमको पीटेगा, मारेगा, तो क्या करें, है ही नहीं, कुछ बताओ, कुछ बताइए हमको। ब्रह्मा ने कहा जाओ, तू खूब जोर से खूब काटेगा, लेकिन तुम्हारा विष नहीं लगेगा, क्योंकि विषय नहीं है। ढोड़वा देखते खूब जोर से कभी गुस्सा पड़ता है तो होता है, काटी हो लेता है, लेकिन विष नहीं लगता है। तो कहा कि तब ढोड़वा ने कहा ब्रह्मा से कि फायदा क्या है, क्या फायदा है हमको ऐसे विष से, कुछ जब होवे नहीं करेगा, कुछ तो दीजिए। कहा ठीक है जाओ, शनिचर को काटेगा ना तो विष लगेगा। ये प्रथा है हम लोग के समाज में कि ढोड़वा से बच के रहना नहीं, शनिचर को उसका मुंह खुला रहता है, उस दिन काटेगा तो विष लगेगा, मर जाएगा। सबसे ज्यादा विष शनिचर को रहता है, लेकिन क्या करता है शनिचर को सब लोग उससे सचेत रहता है, नहीं मारता है, नहीं पीटता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसी प्रकार से बाबा साहब ने 5 साल में 1 दिन काटने के लिए शूद्र को विष दिया है, वह है वोट काटेगा। कहा इस दिन जिसको काटेगा वो तीनों वर्ण के लोग चित हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस दिन जैसे ढोड़वा को मछली खिला के उसको छोड़ता नहीं, छेड़ता नहीं है, उस दिन हम लोगों को क्या करते हैं इलेक्शन के दिन, दारू मांस मछली खिला के, ताकि तुम अपने विष का ही प्रयोग नहीं करो। और जब विष का प्रयोग नहीं करते हैं, जब हम विष का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या स्थिति होता है? वह स्थिति होता है हम लोग 5 साल मार खाते रहते हैं। तो हुक्मरान बनने के लिए हमको शीलवान बनना होगा, और शीलवान बनने के लिए मोह राग द्वेष तीनों छोड़ना पड़ेगा, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जनरेशन के लिए। और जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम हुक्मरान नहीं बन सकते हैं, और जब तक और धैर्यवान नहीं होंगे, शीलवान नहीं होंगे, तो पहलवान भी नहीं बन सकते हैं। पहलवान भी बनना हो शीलवान बनना होगा, हुक्मरान भी बनना हो शीलवान भी बनना होगा। यानी सत्ता पर, इस देश की संपदा पर, किसी भी समाज की पहचान 3 चीज से होती है। पहला, उस देश के सत्ता पर, उसका संपदा पर उसका कितना अधिकार है, पता चलेगा। इस देश की धन धरती पर, जैसे एक्स नाम का आदमी पीओ साहब अगर कटिहार के हैं, अगर इनका लड़का आईपीएस हो या नहीं, इसको अगर 2000 बीघा जमीन हो, और कोई आदमी कटिहार स्टेशन पे उतरे, कुछ इनका नाम नहीं जाने, कहे कि हमको जाना है, इसको 2000 बीघा जमीन है, बता देगा कि वो फल्ला गांव में जाओ, उसको 2000 उसका पता है, उसकी पहचान उसकी संपदा है। हमारे 85% लोगों को 6% संपदा पर हक है। व्यक्तिगत रूप से नहीं, ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड में बना हुआ कि 6% में हम लोग ही संपत्ति पर, संपदा पर हक है भारत। दूसरा कहता है उस समाज की पहचान होती है कि सत्ता पर अगर उसका कब्जा, तो हमारे समाज के लोगों का अभी तक सत्ता पर कब्जा आजादी के 73 साल बाद में भी नहीं है, इसलिए हमारी पहचान नहीं है। तीसरा कहता है शासन व्यवस्था में कब्जा हो, हमारा आईएएस आईपीएस हमारे घर का लोग हो, लेकिन वह भी अब होने की स्थिति, जो भी हुआ अब तो होना भी, उस सबको खत्म करने की बात चल रहा है व्यवस्था में, इसलिए ये चीज है। तो उस व्यवस्था में क्या कहा कि अगर एक कुआं है,
वाले लड़के जो हमको अधिकार दिलाया, कहा कि एक कुआं में अशिक्षित लोग को डाल दो, पहले उस कुएं में गड्ढे में शिक्षित लोग को डाल दो, पढ़े लिखे लोग को डाल दो, कहो कि जो उससे निकलेगा उसको राजा बनाया जाएगा। तो सभी पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि हम ही पहले निकल जाए। बाबा साहब ने जो ये संदेश दिया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसी पर उन्होंने कहा कि पहले जो निकलना चाह रहा तीन के वो निकाले नहीं, सब चाह रहा था कि हम ही पहले निकले, इसलिए कोई नहीं निकल पाए। और अगर अशिक्षित लोग को डाल दिया उसमें, बाबा साहब के समय का जो आंदोलन चला, बाबा साहब के आंदोलन में अशिक्षित लोग जितने भी हमारे समाज के थे, जितने हमारा जो स्थिति था, सब कुआं में गिरा हुआ था। तब सब मिलकर के ने दिमाग लगाया कि कैसे क्या होगा। कहा कि एगो को पहले निकालो, उसको भी कहा था कि राजा बनाएंगे, कहा कि एगो को निकालो पहले, और वो जब निकल जाएगा और राजा बन जाएगा तब हम लोगों के लिए कोई न कोई उपाय निकालेगा। तब उन्होंने बाबा साहब को बाहर निकाला। इसलिए बाबा साहब को उन्होंने सभी अशिक्षित लोगों ने मिलकर के सहयोग सपोर्ट दिया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके बाबा साहब ने शिक्षित लोगों को तैयार इसलिए किया कि ये शिक्षित लोग फिर जा करके उन लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन हमारा पढ़े लिखे समाज के लोग क्या किए, शिक्षित कम हुए, पढ़े लिखे ज्यादा हुए। जो लिखा था वो पढ़ लिया, जो पढ़ा था वो लिख लिया, शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित होता तो अपने समाज के लिए काम करता, जिस उद्देश्य के लिए बाबा साहब ने तैयार किया। लेकिन नहीं होने के चलते इसीलिए बाबा साहब को दुखी होकर कहना पड़ा कि समाज में हमारे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। मैंने मुर्दों को जीने का मौका दिया, फिर भी पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैंने जान उनमें दी, मैंने शान उनमें दी, मैंने जिंदगानी जीने का मौका दिया, फिर भी पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जानवर से जिंदगी को जीते थे लोग, गंदगी से भी गंदा पानी पीते थे लोग। मैंने जान उसमें दी, मैंने शान उनको दी, मैंने इंसान बनने का मौका दिया, हुक्मरान बनने का मौका दिया, फिर भी पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ये बाबा साहब का है। इसलिए साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट कहते कि अगर शेर का सेना और सेनापति अगर कुत्ता हो तो हर शेर कुत्ते की मौत मरेगा। शेर का सेना हो और सेनापति अगर उसका कुत्ता हो तो हर शेर कुत्ते की मौत मरेगा। यानी कि हमारा समाज का लोग, अगर हमारा लीडर सेनापति अगर कुत्ता को बनाते हैं तो हम लोग जो शेर का समाज है कुत्ते की मौत मरेंगे। लेकिन ठीक उसके अपोजिट का, अगर कुत्ते की सेना हो और लीडर शेर हो तो हर कुत्ता शेर की तरह लड़ेगा। इसलिए जब तक हम लोग लीडर शेर पैदा नहीं करेंगे, हुक्मरान अपना आदमी नहीं तैयार करेंगे, तब तक हम लोग शेर नहीं बन सकते हैं। तब तक हम कुत्ते की मौत मरेंगे, हमारा समाज मरेगा। इसलिए आज हमको समाज में शेर पैदा करने की जरूरत है। और शेर पैदा तभी होगा जब हम अपने समाज में अपने महापुरुषों की बात कराएंगे। सीधा सीधी बात है। मैं महिलाओं को भी कहता हूँ कि समाज में, इस देश में दो ही लड़ाई हुई है, एक समता समानता और बंधुत्व की लड़ाई लड़ने वाला लोग पैदा हुए हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, जिसको कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, रैदास कहते हैं, ज्योतिबा फुले कहते हैं, साहू कहते हैं, अम्बेडकर कहते हैं। इसके पास कोई हथियार नहीं है। जितने महापुरुष हैं, अगर देख लीजिए हथियार नहीं है, समझ जाइए कि वह हमारा महापुरुष है, क्योंकि वह हथियार से लड़ने वाला आदमी नहीं था। और जितने महापुरुष हैं जिसके पास अस्त्र है, वो हमारे महापुरुष के दुश्मन है। वह प्योर आतंकवादी हमारे महापुरुष का है और हमारे महापुरुष। अगर आप उसको पूछते हो, अगर उसको मानते हो, इस कसौटी पर चल करके अगर आप देखते हैं तो आप परख लीजिएगा कि हमारा महापुरुष कौन है और उसका महापुरुष कौन है। इसलिए बाबा साहब कबीर ने कहा, मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहा बैल के पैर। इसलिए साथियों, मैं इस बात के साथ, समय भी हो गया, और बढ़ा में तो आप लोग को गर्म भी लग रहा होगा। हम, मेरा तो आदत है, मैं खुद एसी में रहता हूँ, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था होता है और हमको मन लगता है। मन इसलिए लगता है कि हमको परेशानी नहीं होता है। हम समाज को ये धैर्य रखने के लिए भी ये जरूरी है कि जब तक हम लोग इस विकट परिस्थिति से
हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे महापुरुष कितना मेहनत किया होगा इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आए हैं, और हम लोग को अब कितना मेहनत करना होगा कि इतना तक को भी बचा के रख पाए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि अंतिम बात कह देता हूँ। ईवीएम के बारे में कुछ बोलना। ईवीएम के बारे में सब ईवीएम, ईवीएम क्या है? ईवीएम में देखिए, ईवीएम क्यों आया? जब हमारा समाज का लोग को लाठी लेके वोट देने का अधिकार नहीं था। सुनिए 1980 के पहले जब वोटिंग सिस्टम होता था, एक मनुवाद के लोग लाठी लेके खड़ा होते थे और बहुजन समाज के लोग कोई वोट देने के लिए नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे, डर से नहीं आते थे, खाली खड़ा हो गया तो नहीं आते थे और वोट थंपिंग करके दे देते थे। जब हमारा समाज का लोग मंडल कमीशन के पहले कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और हमारा लोग जब इसके लिए तैयारी करने लगा कि नहीं हम भी लाइन लेकर के वोट देंगे, दूसरा चीज लाया, और दूसरा चीज क्या था? वोटर आई कार्ड। हमारा समाज का लोग कहाँ था? जयपुर में, यहाँ वोटर लिस्ट बनवा रहा है, आई कार्ड बनवा रहा है। जब तक उधर बहुजन समाज जयपुर दिल्ली से आता था आई कार्ड बनाने के लिए, तब तक समाप्त हो जाता था। तो 20 वर्ष उससे भी राज कर लिया वोटर आई कार्ड के फेरे में, 20 वर्ष उधर राज किया लाठी से। अब देखा कि नहीं, अब वोटर आई कार्ड भी बन गया और लाठी लेके ये लोग भी खड़ा होकर वोट देने लगा, तो अब तो इसको रोकना कैसे है हमको? तब उन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया। इतना ही नहीं आया, ईवीएम में प्रयोग किया नोटा। अब देखिए कितने लोकतंत्र से बता रहे हैं कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र पर खतरा कैसे कर रहा है। ईवीएम में दिया हुआ है नोटा, कहता है कि आपको अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं हो तो नोटा पर दबाइए, ना कोई कैंडिडेट पसंद नहीं हो तो नोटा बटन दबाइए। भाई जब कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वोट देने वाला तब खुद पसंद है ना वो अपने आप को, वो क्यों नहीं खड़ा होता है? ये लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। कैसे साजिश है? मान लिया जाए एक एमएलए का चुनाव हुआ, इस साल 5000 वोट आया नोटा में, और जितने भी भारतवर्ष में है इस तरह धीरे धीरे 25 वर्ष में नोटे ही जीत जाए 2/3 बहुमत से, सपोज दैट, सोचने वाली बात है, यही साजिश है। अगर नोटा ही जीत जाए, 50% वोट लावे, कहीं 100% वोट लाके जीत जाए, अगर नोटा ही जीत जाए इस तरह से, तो सरकार किसकी बनेगी? नोटा की। नोटा में आदमी तो रहेगा, कोई उम्मीदवार तो नहीं रहेगा। सरकार को क्या कहना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की व्यवस्था में अब लोगों का विश्वास नहीं है, लोकतंत्र आपका खतरे में। तो कहेगा लोग भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए कि सब वोट दे रहा है नोटा में, और नोटा जीत गया, गद्दी पर दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराएगा नोटा, नोटा को है नहीं। क्या करना पड़ेगा? कहेगा कि संविधान चेंज करो, व्यवस्था चेंज करो, दूसरी व्यवस्था लाना होगा, ठीक ना? तो दूसरी व्यवस्था क्या लीजिएगा? समता के बाद विषमता की व्यवस्था। विषमता की व्यवस्था क्या है? मनुस्मृति। फिर वही व्यवस्था कहेगा, फिर व्यवस्था। तब हम लोग कहेंगे कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप, कहेगा गलत कैसे कर रहे हैं? अरे आप ही लोग ने वोट देके बताया, जी यहाँ का बहुजन ने ही वोट देके बताया, नोटा नोटा नोटा, ये साजिश है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट का प्रयोग की बात करते हैं। दूसरा, हमारा समाज का लोग ईवीएम के तहत बटन दबाने के लिए अभी बहुत से जोर बोलता कभी भी हमारे महिलाएं जो है कितना बिहार में शिक्षित है, बिहार में कितनी महिलाएं शिक्षित है, बिहार में पूरे भारत में कितना करोड़ है देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता हिंदू का, 5 करोड़ 10 करोड़ मान लेते हैं मुस्लिम का, इसका भी होगा कुछ, ईसाई का भी होगा। इस तरह से हम अगर करते हैं तो 50 करोड़ बनता है। अब भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 में 50 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 2 से 2.5, 50 गुनी 100 यानी 1.25, यानी एक देवता पर 2 आदमी पड़ा, एक देवता पर 2 आदमी पड़ रहा है, फिर भी हमारा गरीबी नहीं जा रहा है, हमारी अशिक्षा नहीं जा रही है। और देवी यहाँ है शिक्षा की देवी सरस्वती, सबसे ज्यादा महिला अशिक्षित
धन के देवता कुबेर, सबसे ज्यादा गरीबी, हेल्थ की कमी, इंद्र वर्षा के देवता, जब आप पानी की जरूरत पानी नहीं, जब नहीं पानी की जरूरत तब पानी। ये क्या है? हम लोग जो कहते हैं ना, तीन चीज का एनालिसिस कीजिए, भावें क्या? समाज के काम में देखा बाबा साहब ने पूरी जिंदगी खपा दिया, तो हम लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं। तो तीन चीज की बात मैं कर रहा हूँ। शिक्षित होने के लिए दो प्रकार की शिक्षा होती है, एक कन्वेंशनल शिक्षा, एक एक्चुअल शिक्षा। कन्वेंशनल शिक्षा जिसको पारंपरिक शिक्षा कहते हैं, जिससे हम लोग बीए एमए पीएचडी करते हैं। और एक्चुअल शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो उसमें एनालाइजेशन का कैपेसिटी होना चाहिए, विश्लेषण करने की शक्ति हो। अगर आप शिक्षित हैं, विश्लेषण करने की शक्ति है, रेशनलाइजेशन करने की शक्ति है, हेतुवाद क्यों कारण इसलिए करने की क्या शक्ति है, और उसको डिफरेंशिएशन अंतर करने की, फर्क करने की कैपेसिटी है, तब आप समझिए कि एक्चुअल शिक्षित हैं। नहीं तो परंपरागत आपने डिग्री ले लिया। अब क्या के विश्लेषण किसका किया जाए? तो विश्लेषण कोई भी चीज का विश्लेषण करने के लिए 5 चीज का विश्लेषण कीजिए। व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मिस्ट्री? इतिहास क्या है और काल्पनिक इतिहास क्या है? दुनिया में बहुत कुछ है, आप विश्लेषण कीजिए। इतिहास क्या है और काल्पनिक इतिहास क्या है, इस पर आप सोचिए। दूसरा कहता है कि हिस्टोरिकल फिगर है, मैथमेटिकल फिगर, यानी कि ऐतिहासिक महापुरुष कौन है और काल्पनिक महापुरुष कौन है। ऐतिहासिक महापुरुष होगा उसका वंशज होगा, कब्र होगा, हिस्टोरिकल पैलेस होगा तो क्या होगा, उसका जगह होगा, उसका वंशज होगा, किला होगा। काल्पनिक इतिहास होगा तो हवा पर किला आया था, लाल किला था, हवा में चल रहा था। तो इसको जो फर्क करने की कैपेसिटी हुआ। दूसरा कि एक्चुअल फिगर और फॉल्स फिगर, काल्पनिक महापुरुष और वास्तविक महापुरुष। आप कहिए दुर्गा को ले लीजिए, किसमें रखिएगा उसको? कहता 10 हाथ है, 2 पैर है। मैं किसी भी चीज का कह रहा हूँ, बात पर आप लीजिए, उसको अगर विश्लेषण कर लेते हैं कि ये वास्तविक महापुरुष है कि काल्पनिक महापुरुष है, अगर इसको फर्क करने की कैपेसिटी है, इसको जानने की कैपेसिटी है, तो आप एक्चुअल शिक्षित हैं। तीसरा कहता है उसको कि व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स, सही क्या है और गलत क्या है, इसका पहचान होना चाहिए, तब हम रियल में कहते हैं कि वास्तविक शिक्षित हैं। और चौथा कहता है तो व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल, सील क्या है और दोषील क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो दे रहे हैं चंदा, सीलवान व्यक्ति को दे रहे हैं कि दोषी व्यक्ति को दे रहे हैं? चंदा भी दे रहे हैं ना भाई। अगर चंदा दे रहे हैं तो हम सही जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और हम सही जगह चंदा नहीं दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमको पुण्य मिलेगा, संभव नहीं है। तो सीलवान को ही चंदा दीजिए, जो चंदा आप दे रहे हैं वह सही जगह हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा। और चौथा कहता है कि व्हाट हु इज गॉड एंड हु इज फ्रॉड, पढ़ना भगवान क्या है और पाखंड क्या है, इसको जानिए। ये 5 एनालिसिस, 5 चीज पर आप अगर परख लेते हैं तब मान लीजिए कि हम रियल में शिक्षित हैं, नहीं तो पढ़ा लिखा लोग। कभी एक क्लास भी नहीं गया था स्कूल। समाज में 2 तरह के लोग पैदा हुए, एक पढ़ा लिखा, एक लिखा पढ़ा। जो लिखा हुआ था किताब में हम लोग पढ़ लिए, इसको कहते हैं लिखा पढ़ा। हाँ, एक हुआ पढ़ा लिखा, समाज से उन्होंने पढ़ा। कभी रैदार स्कूल उस समय जाने का अधिकार नहीं था, उन्होंने समाज में पढ़ा और पढ़ करके उन्होंने समाज को संदेश दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम कहना चाहेंगे कि भीम के सिपाहियों, काम तुम बड़ा करो, हारे हुए लोगों को फिर से खड़ा करो। वर्षों गंवाए हैं हमने नारे लगाने में, वक्त आ गया है कि दुश्मन की छाती पर चढ़ा दो। वक्त आ गया है कि दुश्मन और नहीं अपने आरोप पड़ोस में। अभी हम देखे, हम रोज फुलवाड़ी स्टेशन जब घूमते हैं 6 साढ़े 6 बजे देखते हैं कि महिलाएं आती है, असल बैकवर्ड क्लास
और शेड्यूल कास्ट की महिलाएं होगी। 7 बजता है, सब मॉर्निंग वॉक करता है, और जब लोग चढ़ने वाला होता है पैसेंजर, तो उसको कहते हैं जागो महादेव। आप मानते हैं कि नहीं मानते? और अपना प्लेटफॉर्म को फैला रहा है। हमको एक दिन देखा, हमको तो जागो महादेव, जगले हैं हम, सुतब कब है हम बताइए हमको, ठीक ना? तो कहा कि आप ऐसे बोलते हैं सर, ये महादेव की बात है। महादेव की बात, लेकिन हम बैठेंगे आपके पास रविवार को, संजोग से हम आ गए, आज मौका लगाए थे कि उसका आप क्लास लगे प्लेटफॉर्म में। अरे 20-25 ग्रुप में महिलाएं रहती है। मैं यहाँ गाँव की नहीं कर रहा हूँ, पटना की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को, उसमें दूसरा कोई नहीं है, ब्राह्मण की महिलाएं नहीं है, सब हमारे समाज की महिला है। और कहिए तो इतना जोर से झपटेगी, लगता है कि उसका बेटा उटा खो गया। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।